देखिए अमेरिका नुकसान तो हमारा हो गया। अब जो है इसका तोड़ क्या, फिफ्थ जनरेशन फाइटर हम कहां से लेंगे? और हमारा एक आम का प्रोग्राम चल रहा है, एडवांस मीडियम रोल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडियन जन बख्शी गॉड शॉक टू सी पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन इकबाल फाइटर जेट फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट। और जो पाकिस्तान है उसका फिफ्थ जनरेशन इकबाल फाइटर जेट का फ्लाइट टेस्ट हुआ है। तो यार मतलब कि इसमें क्या है बख्शी जी का कहना, वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। और यार हम लोगों को पता है जो बख्शी जी है वो काफ़ी टाइम से उन्होंने आर्मी में सर्विस दी है, तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या उनको जो पाकिस्तान का फिफ्थ जनरेशन जो जेट है इकबाल, क्या उनको वो अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, और क्या उनकी इसमें टिप्पणी है वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। हाँ कि मतलब कि क्या वो पॉजिटिव बोलते हैं, क्या वो नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते तो सच है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को नेगेटिव बोलते हैं। वो पाकिस्तान की पॉजिटिव होती है, वहां की पॉजिटिव, इंडिया की नेगेटिव तो नेगेटिव वो ओपन बोलते हैं। तो क्या वो मतलब पॉजिटिव बोलते हैं या वो नेगेटिव बोलते हैं, वो तो हम इस वीडियो को देखिए तो पता चलेगा। वही तो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। पहले अमेरिका इनको मुफ्त के हथियार देता था, तब वो लाने की कोशिश कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात, यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलकर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा बाइडन साहब ने। अच्छा खासा पीठ में छुरी घोप के गए हैं बाइडन साहब, थैंक गॉड वो गए। लेकिन साहब नुकसान तो हमारा हो गया। फिफ्थ जनरेशन फाइटर हम कहां से लेंगे? और अमेरिका ने पीठ में छुरा घोप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके डिकार नहीं लिया, हम नहीं देते। वह ऐसी छुरी घोपी है पीठ में साहब की जिंदगी भर याद रहेगी। अगले साल पाकिस्तान भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स की। हद हो गई है साहब। चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे फिफ्थ जनरेशन। 18 या 36 F-35 जहाज एकदम खरीदें, एकदम कल चाहिए। हम एक तेजस नहीं बना सके और पाकिस्तान को हम फटीचर मुल्क समझते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की के साथ पाकिस्तान के इकबाल फाइटर जेट की पहली उड़ान पर ही जनरल बख्शी की हालत टाइट हो गई है। आप वीडियो देखिए कि कैसे जनरल बख्शी जो है वो पागल हो चुका है। हम एक तेजस नहीं बना सके तो AMCA फाइटर जेट क्या खाक बनाएंगे? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब जरा आइए पाकिस्तान की तरफ। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल, भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मार रहे हैं। यार ये तो जनरल बख्शी ने बहुत गलत बोला है। कुछ ज्यादा गलत बोल दिया कि ऐसे नेशनल लेवल पे जो कि इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान के पायलट 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में F-35 फाइटर्स पे। अगले साल तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात, यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलकर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा बाइडन साहब ने। अच्छा खासा पीठ में ये बहुत खतरनाक कर दिया। बाइडन मतलब इंडिया को अमेरिका नुकसान तो हमारा हो गया। अब जो है इसका तोड़ क्या, फिफ्थ जनरेशन फाइटर हम कहां से लेंगे? और हमारा एक आम का प्रोग्राम चल रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें साहब अमेरिका के जो GE-404 इंजन लगने थे तेजस में, और GE-414 इंजन लगने थे आमका में। ये सब तय हो चुका था, प्लानिंग कर चुके थे, बना चुके थे। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके डिकार नहीं लिया, बोला हम नहीं देते। वह ऐसी छुरी घोपी है पीठ में साहब की जिंदगी भर याद रहेगी। अब अगर 5-10 साल लगते हैं तो लगे, लेकिन यू विल हैव टू मेक इट वर्क। तो बोले साहब बीच में क्या होगा? अगले साल पाकिस्तान भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स की।
हद हो गई है साहब। चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे वो भाई। फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ अभी 4.5 जनरेशन की तो 3000 फाइटर होंगे उनके पास। यहाँ तो साहब 900 स्क्वाड्रन, 900 जहाजों की एयरफोर्स खड़ी करने में खाट खड़ी हो रही है। I mean, it is amazing। एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी लगती है साहब ये। बट किया क्या जाए, हमने अपना सिस्टम ही ऐसा बना Right। लिया है। पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो कांग्रेस वाली पार्टी हमारे पैसे कमाना चाहती थी जहाजों के ऊपर, हथियारों के ऊपर। एक ही सोर्स मिला पैसे कमाने का साला, वो भी क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स। बहुत नुकसान हुआ है हमारा। बट जो कुछ भी हुआ है, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और करने का एकमात्र तरीका है कि साहब हम जो है वो एक स्टॉप गैप मेजर के लिए 18 या 36 F-35 जहाज एकदम खरीदें। एकदम कल चाहिए। भाई साहब बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये, और लिटरली इंडिया के साथ बहुत बुरा हुआ कि हम लोगों के पास 4th जनरेशन का भी मतलब कि जेट नहीं आ रहे, और इधर से जो चाइना है उसके पास मतलब 5th जनरेशन के उन्होंने बोला कि कितने सारे उनके पास जेट्स हैं, है ना। और ऊपर से 6th जनरेशन की भी वो तैयारियां कर रहे हैं, शायद उनका 6th जनरेशन का भी है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो या फिर किसी पार्टी के लिए बोल रहे, उन्होंने दोनों ही पार्टी के लिए बोला, ना ये काम कर रही थी ना वो काम कर रही है। तो आप बताइए कि कैसे मतलब कि डेवलपमेंट होगी इस सेक्टर में हमारी। तो यही बात है। और उन्होंने बोला कि कैसे जो बाइडन है उन्होंने हमारा इतना पैसा खा लिया है और डकार तक की नहीं मारी। पर चलो ये है कि जो बाइडन है वो चले गए हैं, अब जो ट्रम्प है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के। तो आई होप कुछ हमें उसका फ़ायदा मिले। बाकी यार सीरियसली पाकिस्तान के लिए ये तो बहुत खुशी की बात है कि वो 5th जनरेशन का जो उनका एयरक्राफ्ट है उसका उन्होंने टेस्ट करा है। और कहीं ना कहीं जो जनरल बख्शी उनकी दिख रहा था, उनको कहीं ना कहीं काम भी देते हैं। वो उनको ऐसे टेंशन हो गई थी कि भाई पाकिस्तान में 5th जनरेशन का आ गया, वो टेस्ट तक करने लगे और हम लोग कितने पीछे रह गए। तो वो दिख रहा था उनकी आंखों में वो डर। हाँ मतलब कि जनरल बख्शी तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में थे। उनको तो ऐसे लगा था कि मतलब चाइना ने 1000-3000 वहाँ कर लिए हैं, और मतलब आने वाले टाइम में दूसरे कर लेगा, 1000-10,000 कर लेगा। और पाकिस्तान तो उसको सब मिल चुका है। पाकिस्तान को टर्की से, इधर से, सब जगह से मिल रहे हैं। और एक इंडिया जो यहीं पे रह गया, हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। ऊपर से बाइडन ने हमारे को 1 बिलियन का मतलब धोखा दे दिया है। तो अब हम लोग कहाँ से मतलब 5th जनरेशन के लाएंगे, हम तो 4th जनरेशन पे अटके होंगे। तो मतलब इन्होंने प्रॉपर इस वीडियो के अंदर नेगेटिव भी बोला और प्रॉपर बहुत गलत भी बोला। मतलब इतना ओपन भी नहीं बोलना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि इंडिया के साथ बहुत गलत हुआ, मतलब अमेरिका के थ्रू भी बहुत गलत हुआ। और फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान इतना ज्यादा कर रहा है तो उनको वो चीज वो जेलस फील कर रहे हैं कि मतलब जिस कंट्री को वो ये समझते थे वो कंट्री ऐसा कर रहा है। तो मतलब कि ऑल ओवर देखा जाए तो जनरल बख्शी ने बहुत नेगेटिव बोला और अमेरिका ने तो बहुत ही गलत करा। और बाकी आने वाले टाइम में क्या पता सब कुछ सही हो जाए और इंडिया भी 5th जनरेशन में काफी कुछ अचीव कर ले, हम यही चाहेंगे। बाकी पाकिस्तान तो अलग लेवल पर अचीवमेंट्स कर ही रहा है, तो उसकी तो कुछ बात ही नहीं है। काफी अच्छी होगी। वही तो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय।